वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। और कभी कभी हमारी जो छोटी छोटी जो है ना शरारतें होती, जैसे मैंने अभी दोनों पेन पकड़ लिए तो निम्रा से कह रही है मेरा पेन तो मुझे दे दो। दोनों पेन साथ में उठाए हुए। अच्छा, पिछले सेगमेंट में हमने जी नाज़रीन बात की थी पाकिस्तान में जो सियासत का रुख जिस तरफ भी जा रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये इंदिया दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अब ये टाइम फ्रेम जो है इसके अंदर ये बातचीत हमारे सामने आना कि मुज़ाकरात क्यों होने चाहिए, किससे होने चाहिए, ये एक बड़ी डिबेट है। अगर आप शहरयार आफरीदी साहब की ये बात वहाँ से शुरू हुई, उनका एक बयान हमारे सामने आया एक इंटरव्यू में, उन्होंने ये कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे, और वो बड़ा ब्लंटली उन्होंने ये बोला था कि मुज़ाकरात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। बिल्कुल ख़वातीन और हज़रात, आज कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं जिसकी हियरिंग जैसे हमने स्टार्ट में जिक्र किया था। अभी हम लाहौर आप सबको लेके चलते, पूरे पाकिस्तान को इकट्ठे लाहौर लेके चलते हैं। असद शाह हमारे रिपोर्टर वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि लाहौर में कौन से जो है अहम केसेस हैं इस वक्त जो हैं जिनकी आज हियरिंग होनी है। असद अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम मुनीर साहब, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। असद साहब बताइए जी कि आज कौन कौन से अहम केसेस हैं जिनकी समाअत हो रही है या होनी है। जी देखिए मुनीर साहब, सबसे पहले तो जो बड़ा हॉट इशू चल रहा है पंजाब में किसानों का, गंदम की खरीदारी के हवाले से बड़ी जो है वो देख रहे हैं आप। आज पंजाब जो हुकूमत की जो इक़दाम है उनको चैलेंज किया गया है किसान रहनुमाओं की जानिब से। तो आज उनकी अभी रिसेंटली समाअत हुई है जिसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जो है वो फरीक बना रखा था, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि जो किसान है उनको जो है वो नुकसान हो रहा है बारिशों की वजह से, सस्ते दामों जो है वो गंदम फरोख्त करनी पड़ रही है, माफिया भी जो है मुतहरक हुआ पड़ा है। उन्होंने अदालत से इस्तराह किया कि अदालत हुकूमत को फौरी सरकारी रेट पर किसानों से गंदम खरीदने का हुक्म दे, और मजीद ये कहा है कि अदालत किसानों को बारदाना फराहम करने का भी हुक्म दे। ये जो समाअत हुई है इसमें अदालत से हुकूमती पॉलिसी मामलात में दखलंदाजी नहीं करेगी। अदालत को ये रिमार्क दे दी है और अगली समाअत पर पंजाब हुकूमत और गंदम से मुतल्लिक फैसले से अदालत को आगाह भी किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम है जिन्होंने ये दरख्वास्त पर समाअत की है, एडवोकेट फरहद मंजूर की दरख्वास्त पर। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आजकल एक और हॉट इशू चल रहा है कि वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज साहिबा, वो आप देखते हैं कि पुलिस की यूनिफॉर्म, एयर एम्बुलेंस की यूनिफॉर्म में नजर आ रही है। तो उसके खिलाफ जो एडवोकेट जो साबिक सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी हैं आफ्ताब अहमद बाजवा, उन्होंने एक शहरी की जो है तवज्जो से दरख्वास्त दायर की है सेशन कोर्ट में, जिसकी आज समाअत होगी, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि कोई भी सिविल पर्सन किसी अदारे की वर्दी नहीं पहन सकता। तो जो वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा वो बार बार मुख्तलिफ इदारों की यूनिफॉर्म पहन रही है, जिसपे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं। तो इसके असद इसके ऊपर तो जो है हमने पंजाब पुलिस की तरफ से एक ट्वीट भी देखा था जिन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन भी इशू की थी कि जी शी वाज ऑथराइज्ड टू वेयर द यूनिफॉर्म। जी देखिए ये जो है वो कानूनी नुकात है। अब ये मामला अदालत में आ चुका है तो यकीनन इस पे प्रोसिक्यूटर जनरल जो है जो सरकारी वकील है वो अपना मौक़िफ़ पंजाब हुकूमत की तरफ से पेश करेंगे, और जो दरख्वास्त गुजार वकील है वो भी कानूनी नुक्ता पेश करेंगे कि क्या ये कानून में है या नहीं है। क्योंकि जो जब हमारी आफ्ताब बाजवा से बात हुई तो उनसे दरियाफ्त किया कि क्या आप ये दरख्वास्त लेके गए हैं, ये कानूनी दरख्वास्त है। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे पहले माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि तो एक CSS का स्टूडेंट था, उसने भी किसी इदारे की यूनिफॉर्म पहनी थी, उसके ऊपर भी FIR का इंदराज हुआ था। बाकायदा उन्होंने इस दरख्वास्त में उस FIR का हवाला दिया और उस FIR की कॉपी भी लगाई है। तो आज सेशन कोर्ट में इसकी जो समाअत होनी है तो यकीनन दोनों फ्रीकैन के वकील अपने दलाइल देंगे और अदालत जो है वो कानून का रास्ता इख्तियार करेगी। मुनीर साहब, अच्छा असद जी, ये तो केस जो है हम इसकी आज अपडेट्स मिलेंगी, लेकिन मैं किसानों वाला जो केस है उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। कल हमने देखा है कि पुलिस की जानिब से बाकायदा क्रैकडाउन भी हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई, जो किसान वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि उनका प्रॉपरली डेमोक्रेटिक हक भी बनता है। जी देखिए बिल्कुल हर एक का, हर इंसान का, हर शहरी का जो है वो जमहूरी आईनी कानूनी हक है कि वो एहतजाज करे, और एहतजाज करने पे किसी को मना नहीं किया जा सकता। और किसान तो यकीनन अपने जो है वो मुतालबात पे जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि किसान परेशान है। आपको पता है कि हालिया दिनों में बारिशें भी हुई है जिनसे फसलों की तबाहकारी भी हुई है। तो किसान पहले ही पिसा हुआ तबका है, और मजीद जब किसानों की ऐसे ही। अच्छा असद शाह, लेकिन सब्सिडी देने पर गौर किया जा रहा है ना पंजाब हुकूमत की जानिब से, उसके हवाले से आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं अभी कि वो क्या सब्सिडी?
कल जब किसानों का एहतजाज हुआ तो उसके बाद पंजाब हुकूमत जो है वो हरकत में आई है और पंजाब हुकूमत ने जो किसानों के जो रहनुमा हैं उनके साथ मामलात जो है वो उनके चल रहे हैं। तो यही मामलात हैं कि वो किसानों को कुछ सब्सिडी देने जा रहे हैं। उसके लिए अभी जो हिकमत अमली है वो वाज़ेह नहीं हुई कि किस किस्म की सब्सिडी दी जाएगी या क्या आपस में मामला तय पाए जाएंगे, क्योंकि अभी मुज़ाकरात का सेशन चल रहा है, मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन जो मुनीर साहब ने बात की है, बिल्कुल पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान ये सबसे अहम इशू है, क्योंकि किसान जो है वो किसी भी मुल्क के लिए बड़ा अहम सरमाया होते हैं। तो हमारे किसान बिल्कुल उनके लिए कुछ हुकूमत को ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए ताकि उनको सड़कों पे आके मुतालबा ना करना पड़े। अच्छा असद, आपकी किसी किसान से गुफ्तगू हुई जो एहतजाज कर रहे थे? क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को समझ में आती है किसानों के पास जो है एक्सेस में प्रोड्यूस मौजूद थी, लेकिन फिर भी जो है 400 अरब रुपए का जो है लोन लेके जो है केयरटेकर गवर्नमेंट पंजाब ने जो है गंदम इंपोर्ट कर ली। अब पाकिस्तान की जो गंदम थी, जो पाकिस्तान के किसानों की प्रोड्यूस थी, उसको तो खरीदने के भी पैसे नहीं है और उसको मतलब कंज्यूम करने के भी पैसे नहीं है, तो वो सारा जाया हो रहा है। उसके क्या अपडेट्स हैं? बेचारों के पास पैसे नहीं है ना। मुनीब साहब, असल एक्चुअल इशू तो यही है कि जो पंजाब किसानों ने जो लाहौर हाईकोर्ट से रजू किया उसमें उन्होंने यही तो मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हुकूमत पंजाब ने 22 अप्रैल से किसानों से गंदम खरीदारी शुरू करना थी, लेकिन वो नहीं जो खरीदारी की गई, जिसकी वजह से जो किसानों की गंदम है वो पड़ी है। अब उन पे माफिया की नजर है यकीनन, क्योंकि गंदम पड़ी हुई तो आपको पता है वो उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने, जैसे कि आपने फरमाया कि खरीदारी कर ली है, तो किसान इसीलिए मेरी जब एक किसान से बात हुई तो वो मुनीर साहब मुल्तान से लाहौर में एहतजाज करने आया था और वो अपने बहुत सारी तकालीफ बयान कर रहा था। बिजली महंगी हो चुकी है, इसके अलावा बहुत खाद महंगी हो चुकी है, जहाँ तो उनको उसमें सब्सिडी दे दी जाए। जहाँ किसानों को गंदम सस्ती खरीदनी है तो फिर उनको बिजली सस्ती फराहम कर दी जाए, उनको सर जो है वो खाद यूरिया दीगर चीजें सस्ती फराहम कर दी जाए ताकि किसान गंदम सस्ती बेच सके। अगर उनके अखराजात ज्यादा है और आप उनकी खरीदारी कम करेंगे तो सर ये यकीनन आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है ये केस इंतहाई अफसोसनाक है। असद शाह आप अपडेट कर रहे थे लाहौर से, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त आपको लिए चलते इस्लामाबाद, जहां पे इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट दौरान इद्दत निकाह केस है उसकी समाअत भी हो रही है। खावर मानिका जो है उनके जो आप कह सकते हैं सजा के खिलाफ अपीलें सुनने वाले सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद जो है उन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है और जज शाहरुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स दिए कि अपील की जो है वो स्टेज होती है, मैं किसी और केस को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और अदालत ने फिर खावर मानिका की दरख्वास्त पर फैसला भी महफूज कर लिया है। शिकायत कुनिंदा जो है खावर मानिका, उनका ये कहना है कि मेरे खानदान को तबाह कर दिया गया, आपके घर के साथ ये हो तो पता चले, मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसाफ मिलेगा, आप ये केस ट्रांसफर कर दें। जज ने इस्तफसार किया कि आपने ये कैसे सोच लिया कि कोई सबूत है, मैं पीटीआई के लिए हमदर्दी दिखाता हूं और अदालत में हूं, आप बताएं, मुझ पर इल्ज़ाम है, मेरी 21 साल के करियर में पहली मर्तबा उनका ये कहना था कि मुझ पर एतराज़ हुआ है, जिस पर खावर मानिका ने यह कहा कि सलमान अकरम राजा ने टिकट लेने के लिए 3 घंटे बहस की और मेरे घर में जुल्फी बुखारी मैसेज कर रहा है, मेरी फैमिली तकसीम हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर जमशेद कादिर से। जी जमशेद, बताइएगा, वो हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करते हैं। जी जमशेद कादिर हमारे रिपोर्टर। ये एक अनफॉर्चुनेट सा केस है और मुझे समझ नहीं आ रही एज अ पाकिस्तानी में बात करूंगा कि मतलब ये किसी की एक पर्सनल लाइफ का केस है, किसी की पर्सनल फैमिली का मैटर है, बल्कि ये फैमिली मैटर भी नहीं है। और एक शौहर है वो अपनी वाइफ को तलाक देता है और जो वाइफ है वो आगे रीमैरी कर लेती है, तो उसमें और वो भी 5 साल के बाद आपको याद आता है कि इसने इद्दत में निकाह किया आउट ऑफ नोवेयर। और अगर उसने आगे इद्दत में निकाह, चलो उसने कर लिया जी इद्दत के अंदर, तो हाँ उसके तुम्हारी फैमिली से, अब तुम्हारे से तो ताल्लुक ही नहीं रहा ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज है। ये वो वाले केसेस हैं, ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो बहुत शर्मनाक हैं और ये नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट चादर और चार दीवारी का जिस तरीके से तकद्दुस पामाल किया जाता है हमारी जुडिशल सिस्टम में, हमारी सियासत में, घरेलू मामलात को पॉलिटिसाइज करना, इवन यहाँ पे मैं कुछ ऐसे अल्फाज जो नहीं कर सकती जो इस केस से मुतालिक हक़ाइक़ हैं, वो बेडरूम से मुतालिक चीजें हैं व्हिच वी कैन नॉट स्टेट और से हियर। बिल्कुल कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैं। जमशेद कादिर हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमशेद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
वालेकुम सलाम। अच्छा जमशेद, अभी निम्रा ने भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो बताई हैं समाअत केस के कुछ की पॉइंट्स हमारे के तक पहुंचे हवाले से। आपके पास क्या मजीद और लेटेस्ट अपडेट्स हैं? अच्छा, अगर इस केस पे चलें तो बेसिकली ये जो दौरान इद्दत निकाह केस में अपीलें फाइल हुई थी। शाहरुख अर्जुमन जो सेशन जज हैं इन अपीलों पर समाअत कर रहे थे और तकरीबन 90% तक इन अपीलों पर समाअत हो चुकी थी। दोनों जानिब से जो दलाइल थे वो भी मुकम्मल हो चुके थे। गुज़श्ता समाअत पर जो खावर मानिका इस केस में जो है वो दरख्वास्त गुजार हैं, कंप्लेनेंट थे इस केस में। जो ट्रायल कोर्ट थी उसमें खावर मानिका के वकील नवासी ने दिए थे गुज़श्ता समाअत पर। उससे पहले सलमान राजा जो बानी पीटीआई के वकील थे और वकील, तीनों के जो है दलाइल वो मुकम्मल हो चुके थे। आज हतमी दलाइल होने थे। तकरीबन 90% जो कार्रवाई थी इन अपीलों पर हो चुकी थी और आज हतमी दलाइल के बाद इन अपीलों पर फैसला होना था। आज जब खुद रिजवान अब्बासी तो अदालत पेश नहीं हुए, उनके एसोसिएट के हमरा जो खावर मानिका हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने आते साथ ही अदालत पे जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया और उन्होंने जो ग्राउंड थे वो ये दी कि मेरे घर में बातें हो रही हैं कि यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। एक 3 से 4 लाइन पर वो मुश्तमिल जो अच्छा जमशेद, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि चलिए खावर मानिका ने तो फौरन आते ही जो है अदम एतमाद का इजहार कर दिया अदालत के ऊपर, उसके निज़ाम के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अदालत की तरफ से कि उन्हें री क्वेश्चन या क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया गया कि आपको 5 साल के बाद क्यों याद आया कि आपकी जी फैमिली तबाह हो गई है और आफ्टर आपने इतने जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बहुत सारे पर्क्स जो हैं उनको यूज़ किया है, आपने इंजॉय किया है, तो 5 साल बाद आपको कैसे होश आ गए कि आपकी फैमिली भी तबाह हो गई है और आपको एतमाद भी नहीं है जस्टिस सिस्टम के ऊपर? ये देखें तो तकरीबन ये 6 साल का दौरानिया बनता है। 5 साल और 11 महीने और कुछ दिन का ये दौरानिया था जिसके बाद ये अपील फाइल की गई थी। ये ऐतराज बारहा किया जाता रहा। जो पहले ट्रायल कोर्ट में भी ऐतराज किया जाता रहा जब जेल समातें हो रही थी। फिर उसके बाद अब जो इस केस के खिलाफ जब अपीलें आई हैं सजा के खिलाफ तो इस स्टेज पर भी जो है बारहा ये ऐतराज होता रहा। लेकिन जो अगर कानूनी नुक्ता नजर से देखें तो इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है इस ऐतराज की। इखलाकी तौर पर मॉरली तो आप इसको ऐतराज कर सकते हैं कि इतने अरसे के बाद आपने ये किया है, लेकिन खावर मानिका ने जो ग्राउंड अख्तियार किए थे जब अपील फाइल की थी उन्होंने कहा था कि मुझे इन चीजों का अंदाजा नहीं था 5 साल क्या होता रहा है, क्योंकि बानी पीटीआई गुज़श्ता 3 साल जब वो गवर्नमेंट में थे तो उस वक्त जो है इस तरह की कोई भी बातें नहीं होती थी और ना ही ये केस चलता था। अगर आपको याद हो तो खावर मानिका को जब अरेस्ट किया गया था एंटी करप्शन की जानिब से, जब उन्हें वापस छोड़ा गया तो वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया और अपील फाइल करने का इंडिया दिया। उसके बाद दूसरे दिन जो एक पहले दरख्वास्त गुजार थे उनकी जो है वो अपील वापस ली गई थी और उसके बाद मोहम्मद हनीफ उनका नाम था, उनकी जानिब से पहले ये जो थी शिकायत दायर की गई थी वो वापस लेके फिर खावर मानिका की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। तो इस सारे मामले में ये ऐतराज बारहा होता रहा है। लेकिन आज अगर बात करें तो आज जब ये इल्जाम लगाया गया तो जज साहब की जानिब से इस्तफसार भी किया गया कि आपने इतना लेट ये ऐतराज क्यों लगाया है। चलो जमशेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। ख़वातीन व हज़रात, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस है और मोरली भी और एथिकली भी और हर लिहाज से, और इसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये इमोरल है और अनएथिकल है और ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए, पाकिस्तान की अपनी साख के लिए, इंटरनेशनल इमेज के लिए बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक है जी। इस पे इस वक्त इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इसकी समाअत जारी है। दौरान इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशा बीबी की अपीलों का ये मामला है। देखते हैं कि ये मामला किस तरह बढ़ता है। हम यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं।